शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्लास 9th क्लास के लिए है। सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक अफसाना दर्द का मारा, जो हमने पढ़ा और इसके हमने सवालात भी किए हैं। आज इसके बाकी सवालात करने हैं। यहाँ पर सवाल है सयाक व सबाक, और मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झेल पैरा का मुहस्सल लिखिए। सफ़र नंबर 72 72 है। यहाँ पर हमें इस जो इसने यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ है, सोचते सोचते अचानक समझू को ख्याल आया शायद इस लड़की के पास इतने पैसे ही न हों कि वो अपने ख्यालों के इस चांद को खरीद सके। कितना अजीब सा लगता है जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जेब दूसरी तरफ घसीट कर ले जाती है। महरूमी, लाचारी, मजबूरी, आदमी का अपने आप पर से एतबार ही उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस पैराग्राफ का हमें सलीस करना है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में पेश करना है, लेकिन सयाक व सबाक यानी कि हमें लेसन का नाम लिखना है। इस मजमून से ये लिया गया है और इसका मुसन्निफ कौन है, इसका लिखने वाला कौन है। हम जानते हैं कि ये दर्द का मारा जो अफसाना है ये पोशकर नाथ ने लिखा है, जो अफसाना निगार है। हम इस तरह इसकी सलीस कर सकते हैं, इसको आसान उर्दू में तब्दील कर सकते हैं। ये इक़्तिबास पोशकर नाथ के मजमून दर्द का मारा से मुअख़्ख़ज़ है या से लिया गया है। इसमें समझू के दिल में लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बे के पैदा होने का जिक्र किया गया है। समझू समझता है कि लड़की के पास पैसे कम होंगे, जैसे कि उसने लिखा है कि लड़की के पास इतने पैसे ही न हों, लड़की के पास पैसे कम होंगे, इसलिए वो इस चीटी के बच्चे को खरीद कर अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकती, या तकमील के बजाय हम पूरा लिख सकते हैं, अपनी ख्वाहिश की तकमील पूरा नहीं कर सकती। अगर इंसान का दिल एक तरफ खींचता है लेकिन जेब उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं देती, यानी कि जेब में पैसे नहीं हैं, दिल चाहता है लेकिन जेब में पैसे इसके लिए नहीं हैं, तो लाचार वो मजबूर होकर इससे अपनी तमन्ना का खून करना पड़ता है। इस मजबूरी व महरूमी की हालत में इंसान को अपने आप पर से भरोसा ही उठ जाता है। ये गुनाह है, यानी कि ये एक अलविया है। ये था सलीस इस पैराग्राफ का। वज़ाहत कीजिए। इसके नीचे दूसरा सवाल है इसी सफ़ा नंबर पर। अंग्रेज़ जो वालियानी सल्तनत थे और 7 समुंदर पार से तालीम, इलाज, चांदी के सिक्के और मकाराना निज़ामी हुकूमत लाए थे। इसकी वज़ाहत करनी है। अंग्रेज़ जिनकी यहाँ हुकूमत थी वो 7 समुंदर से आए, 7 समुंदर पार करके आए थे। वो उन्होंने अपने साथ वो तालीम, इलाज, चांदी के सिक्के और वो मकाराना निज़ाम लाया था। इसकी हमें वज़ाहत करनी। हम इस तरह इस पैराग्राफ की वज़ाहत कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी तालीम और इलाज के तरीक़ों के अलावा चांदी के सिक्कों के साथ एक ऐसा हुकूमती निज़ाम लाया जिसकी बदौलत उन्होंने लोगों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो पॉलिसी अपनाई, जो मकाराना निज़ामी हुकूमत का एक हिस्सा थी। ये इसकी ये वज़ाहत है। दूसरा है गीली लकड़ी के कड़वे कसेले दवाएं से उनकी माँ को शाही बीमारी लग गई थी। यहाँ ये किसकी माँ को? एक्चुअली समझू की माँ को। हम इसकी वजह इस तरह कर सकते हैं। कसम पुरसी की हालत में समझू की माँ को गीली लकड़ी चूल्हे में जलाने और उससे उठने वाले कड़वे और जहरीली दवाएं में काम करने से तपदिक की बीमारी लग गई थी। उस
کی ماں کو مجبوری اور محرومی یا قسم پرسی کی حالت میں سموجی کی ماں کو گیلے لکڑی جو وہ چولہے میں جلاتی تھی اور اس سے اٹھنے والی وہ کڑوی اور زہریلی دعائیں جو تھی اس سے اس کی ماں کو ایک بیماری لگ گئی تھی، تپدق کی بیماری لگ گئی تھی. تو اس نے لکھا ہے یہاں پر وہ شاہی بیماری لگ گئی تھی، اس کا مطلب ہے تپدق کی بیماری لگ گئی تھی. تو اس طرح سے ہم نے اس ٹاپک کا اختتام آج کیا. انشاءاللہ آگے ہم دوسرے عنوان اٹھائیں گے. دیجیے اجازت.